नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, आपको बताए थे यहाँ हेयर तक बताए थे, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिएगा, आप देखिएगा, फिर से देखिए यहाँ से। हमेशा इसमें एक बात और याद रखना है, जब भी अगर आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको डायरेक्टली दिख गया द प्लस एडजेक्टिव, ये बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये आपको बता भी देंगे ना तो आप हमेशा मिस्टेक कीजिएगा। लेकिन इतना बात याद रखिए कि अगर आप इस चीज को अगर आप जान जाइएगा तो बहुत सारा पार्ट में कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। जब भी अगर आपको एडजेक्टिव दिखे और एडजेक्टिव के जस्ट पहले अगर आप उसमें दा लगा हुआ दिख जाए और उसके बाद क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, मतलब उसके साथ कोई नाउन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का नाउन नहीं होना चाहिए, केवल एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव के जस्ट तुरंत पहले अगर केवल आर्टिकल दा होगा तो याद रखना है कि ये जो वर्ब होगा हमेशा क्या होगा, प्लुरल होगा। मतलब अगर बोल दें द रिच तो आर, द पुअर तो आर, द ब्लाइंड तो आर, द सिक आर, द ब्यूटीफुल आर, द ब्लैक आर, द ऑनेस्ट आर, द हैंडसम आर, द ब्लू द आर, द व्हाइट आर, द डिसऑनेस्ट आर। मतलब आप कुछ भी एडजेक्टिव यूज कीजिए, अगर एडजेक्टिव के जस्ट पहले अगर आप आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल दा का यूज कर लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो समस्त के बारे में बात करता है। जब वो समस्त के बारे में बात करेगा तो हमेशा जो होता है अपने आप में प्लुरल होता है, अब वर्ब भी क्या लेता है, प्लुरल लेता है। जैसे में देखिए, पुअर जो शब्द है अपने आप में एडजेक्टिव है, रिच जो शब्द है अपने आप में एडजेक्टिव है, ब्लाइंड जो है एडजेक्टिव है, सिक जो है एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्लैक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। लेकिन जितना एडजेक्टिव दिख रहा होगा सबके पहले आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल क्या यूज किया है, दा यूज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि दा पुअर का मतलब होता है संसार में जितने गरीब लोग हैं, दा रिच का मतलब हुआ संसार में जितने अमीर लोग हैं, द ब्लाइंड का मतलब हुआ संसार में जितने अंधे लोग हैं, द सिक का मतलब हुआ संसार में जितने बीमार लोग हैं, द ब्यूटीफुल, द ब्लैक, द हॉस्ट का मतलब सेम मीनिंग सबका आता है, मतलब समस्त का बात करता है। अब जब समस्त के बारे में बात करेगा तो बताइए कभी भी अपने आप में सिंगुलर हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे बताइए जी वर्ब क्या लगेगा, तो बोलेंगे हमेशा वर्ब क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। अब सेंटेंस देखिए, लिखा है द पुअर इज वेरी ऑनेस्ट, बताइए द पुअर है, पुअर जो है अपने आप में एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल द का यूज किया जाता है तो हमेशा जो है वर्ब क्या लेता है, प्लुरल लेता है। तो बताइए इज लिखना संभव था, तो बोलेंगे नहीं, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट में लिखा है द पुअर्स आर वेरी ऑनेस्ट, हम अभी जस्ट बताए हैं कि कभी भी इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक बात है कि कभी भी आप गुड्स नहीं लिखे होंगे, ब्यूटीफुल्स नहीं लिखे होंगे, हैंडसम्स नहीं लिखे होंगे, डिसऑनेस्ट नहीं लिखे होंगे, ब्लैक्स नहीं लिखे होंगे, तो क्या एडजेक्टिव के साथ यस लगाना संभव है, तो बोलेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो गलती किया है कि इसमें यस लगा दिया है, यही गलती किया है, सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, लिखा है द पुअर पीपुल, लिखा है, हम जस्ट बताए हैं कि द पुअर होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, इसके साथ कोई दूसरा नाउन नहीं होना चाहिए, मतलब नाउन होना ही नहीं चाहिए, केवल द प्लस क्या होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। अब सेंटेंस दो मीनिंग से गलती हो गया। सबसे पहले तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर वर्ड यूज हो गया, क्योंकि हम बोले थे केवल द प्लस एडजेक्टिव आना चाहिए, और दूसरा पॉइंट तो पीपुल इसलिए गलती हो गया क्योंकि द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, मतलब इसमें पीपुल पहले से छिपा हुआ है। आप नहीं लिख सकते हैं द पुअर पीपुल, द ब्लाइंड पीपुल, द सिक पीपुल। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पीपुल नहीं लगाना चाहिए था, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट में लिखा है द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट, अब सेंटेंस सही है क्योंकि पुअर जो है अपने आप में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है, और ये समस्त जो अपने पार्ट जो होता है अपने आप में क्या होता है, प्लुरल होता है, आर भी लगा दिया, सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन देखिए पूछा था, लिखा था द सिक इज एडवाइज्ड, मतलब जितने बीमार लोग हैं उन्हें एडवाइज्ड किया जाता है, सलाह दिया जाता है। क्या सलाह दिया जाता है, टू स्टे एट होम, कि घर पर ठहरे, व्हेन द पोल्यूशन लेवल इंक्रीज इन द सिटी, जब पोल्यूशन लेवल जो है शहर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन द सिटी लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पर छूटा हुआ था। करा द पोल्यूशन लेवल इंक्रीज इन द सिटी, जब शहर में क्या होती है, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें मार्किंग नहीं किए हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना है।
अब थोड़ा सोचिए, कह रहा है कि जितने बीमार लोग हैं उन्हें कहाँ ठहरना चाहिए, घर पे ठहरना चाहिए। द सिक, सिक अपने आप में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के तुरंत पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द आया है, इसके साथ कुछ भी नहीं आया है। इसका मतलब है कि जितने बीमार लोग हैं सबके बारे में बात कर रहा है, समस्त के बारे में बात कर रहा है। तो बताइए कभी भी यहाँ पर इज संभव है? तो बोलेंगे नहीं। केवल यहाँ पर इज की जगह अगर ये आर लगा देता ना, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। बस इतना ही गलती किया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड को फिर से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप दा लिखते हैं, जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर आप लिखते हैं दा, उसके बाद लिखते हैं क्या, एडजेक्टिव, तो पता है कि आपको वर्ब क्या डालना पड़ता है, प्लूरल वर्ब, स्वाभाविक बात है। लेकिन कहता है कि एक स्थिति में आपका सेंटेंस सही हो सकता है। कब सही हो सकता है? आपको दा हटाइए और एडजेक्टिव के तुरंत बाद पीपुल लगा दीजिए, तो भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बताए हैं, अगर आप लिखते हैं, जस्ट लिखते हैं, अगर लिखते हैं द ब्लाइंड, अगर आप लिखते हैं द ब्लाइंड का मतलब होता है जितने अंधे लोग हैं समस्त के बारे में बात करता है। लेकिन अगर समस्त लोग का मीनिंग दे रहा है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं ब्लाइंड पीपुल लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अंधे लोग का मीनिंग देगा। बस अंतर ये होगा कि जब आप एडजेक्टिव के पहले दा लगा दीजिएगा तो पीपुल नहीं लगेगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव के पहले अगर दा को काट दीजिएगा तो पीपुल लग सकता है, संभव है वो सब। ठीक है, देखिएगा सेंटेंस लिखा है कि पुअर पीपुल आर वेरी ऑनेस्ट, पुअर पीपुल लिखा है। देखिए, अगर इसके पहले अगर दा लगा देता तो सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग। लेकिन दा जैसे ही हटा देगा तो पुअर पीपुल, ब्लाइंड पीपुल, सिक पीपुल, रिच पीपुल, ऑनेस्ट पीपुल, ब्लैक पीपुल, वाइट पीपुल लिखना सही है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ब्लाइंड पीपुल। अब ये भी सेंटेंस सही हो गया क्योंकि इसके पहले दा नहीं यूज किया है। अगर दा यूज नहीं करेगा तो लिख सकते हैं ब्लाइंड पीपुल, सिक पीपुल, ऑनेस्ट पीपुल, ये भी सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन यदि दा लगा देता तो फिर हमको पीपुल काटना पड़ जाता है यहाँ पे, ये बात याद रखना है। देखिए, इसी पे क्वेश्चन पूछा था, लिखा था पुअर पीपुल हैज नो मनी, गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। देयरफॉर दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, इसीलिए वे लोग क्या नहीं कर सकते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब पैसा चुका नहीं सकते हैं। प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मतलब नियमित जो है मेडिकल सुविधाओं को ले नहीं सकते, क्योंकि वो पैसे नहीं चुका सकते हैं उतना, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए थोड़ा सा, अगर ये सेंटेंस को सही करना चाह रहे हैं आप, तो दो तरीके से सही कर सकते हैं। सबसे पहले आप पीपुल को हटाकर लगा सकते हैं द पीपुल और हैज की जगह लगा दीजिएगा हैव। तो हमको क्या करना पड़ रहा है, दो जगह करेक्ट करना पड़ रहा है। एक तो हैज की जगह हैव लगाना पड़ रहा है और दूसरा पीपुल को हटाकर द लगाना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कि पुअर पीपुल तो लिखाता ही है, इसलिए हैज को यहाँ पर काट कर क्या लिखना चाहिए था, हैव लिखना चाहिए था। सेंटेंस क्या होता, फिर से सुनिए कि जब आपको लगा हुआ रहे द प्लस एडजेक्टिव अगर लिखा हुआ रहेगा तो हमेशा इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि द एडजेक्टिव का मतलब होता है गरीब लोग, अमीर लोग। लेकिन अगर द काट देते हैं तो एडजेक्टिव प्लस पीपुल आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 12 वाला स्लाइड में देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। हम जस्ट बताए हैं कि द प्लस अगर एडजेक्टिव इतना होता था तो वर्ब लगा देते थे प्लूरल बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन यदि द भी आ गया हो, एडजेक्टिव भी आ गया हो और एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर क्या आ गया हो, नाउन आ गया हो, तो इसमें क्या करना है, अब आपको डायरेक्टली द प्लस एडजेक्टिव के अनुसार वर्ब नहीं लगाना है। अब डिसाइड करेगा वर्ब, नाउन डिसाइड करेगा कि हमको वर्ब कैसा डालना है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ऐड क्या कर दिए, एक्स्ट्रा नाउन ऐड कर दिए हैं। ठीक है, जैसे ही नाउन अगर ऐड कर देंगे तो वो वर्ब जो होगा आप किसके अनुसार होगा, नाउन के अनुसार होगा। जैसे देखिएगा, कहता है कि द पुअर मैन इज, द पुअर केवल लिखा हुआ होता तो समझते हैं सभी गरीब लोग के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैन लगा दिया है, इसका मतलब होता है एक गरीब आदमी, क्योंकि मैन सिंगुलर है अपने आप में। हम जस्ट बताए हैं कि ये जो वर्ब डिसाइड करेगा जब ये नाउन पे डिसाइड करेगा। अगर केवल अगर द पुअर होता, अगर मैन नहीं होता तो फिर आर लगा देते,
लेकिन यहाँ पर मैन दे दिया है, मतलब नाउन लगा दिया है। अब वर्ब डालना है किसके अनुसार, नाउन के अनुसार डालना है। तो द पुअर मैन लिखा हुआ है, सेंटेंस इज लिख दिया है। वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनती है, सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है द पुअर मैन। अब द पुअर है, हम जान रहे हैं कि द प्लस एडजेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन अकेले नहीं आया है, वो एक नाउन के साथ आया है। अब जब नाउन जो है अपने आप में प्लुरल है तो वर्ब भी क्या लगा दिया, प्लुरल लगा दिया, सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, करा द ब्लाइंड बॉय इज। फिर देखिए द ब्लाइंड केवल नहीं आया है, इसके साथ नाउन आया है। तो जब नाउन आएगा तो वर्ब अब नाउन के अनुसार होगा। तो बॉय अपने आप में सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया, ये भी सेंटेंस सही है। नेक्स्ट लिखा है द ब्लाइंड बॉयज आर। फिर द ब्लाइंड अकेले नहीं आया है, नाउन के साथ आया है, नाउन प्लुरल है, वर्ब प्लुरल लगाया, सेंटेंस भी क्या हो गया, सही हो गया। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है द ऑनेस्ट वुमन वाज नॉट हैप्पी विद द पीपल ऑफ दिस विलेज। मतलब ईमानदार औरतें जो हैं वो हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी। किससे खुश नहीं थी, गरीब इस गांव के लोगों से। इस गांव के लोगों के साथ जो है वो ईमानदार औरतें जो खुश नहीं थी। अब हम बता रहे हैं कि आपको द ऑनेस्ट जो है अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और जब भी एडजेक्टिव के पहले द लगा होता था तो वर्ब प्लुरल लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एक नाउन ऐड हुआ है, मतलब द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो क्या वर्ब जो होगा इसके अनुसार होगा, तो बोलेंगे नहीं, जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब होगा। अब देखिए नाउन अपने आप में प्लुरल है तो वर्ब वाज लगा दिया, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। केवल यहाँ वाज के जगह क्या लगाना चाहिए था, वर लगाना चाहिए था। जैसे अगर सेंटेंस वाज के जगह वर लगा देता क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वुमेन नहीं है, वुमेन है, अपने आप में प्लुरल है। तो बताए थे कि द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर फॉर्म रहेगा तो ये नाउन जो होगा, वर्ब जो होगा, ये अपने नजदीक वाले नाउन के अनुसार होगा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। 11, 12। अब 13 वाला स्लाइड देखिएगा। 13 वाला स्लाइड को देखिए आप, बहुत सारा बात इसमें लिखा हुआ है। ये सेंटेंस बहुत ही छोटा है और इजी भी है, लेकिन इतना याद रखिए, अगर ये पार्ट अगर आपसे छूट जाता है तो कहाँ कहाँ गलती हो सकता है। सबसे पहले तो नाउन में गलती होगा, दूसरी पार्ट की प्रोनाउन में गलती होगा, और थर्ड में आपको गलती होगा सिंटैक्स में, और उसके बाद गलती होगा सुपरलेटिव डिग्री में गलती होगा। मतलब बहुत सारा मिस्टेक्स हो सकता है अगर आप इस पॉइंट को नहीं देख पाइएगा, अगर आप इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, फिर बताना है कि कहाँ क्या गलती है। क्योंकि आपको हम बताएं हैं कि स्टार्टिंग से आपको हम एवरी वीडियो देंगे तुम, और जितना भी वीडियो देंगे कोई ही ग्रामर यूज होगा हर जगह। कोई बुक भी पढ़िए, किसी टीचर के पास पढ़िए, सेम सेम रूल ही अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आपसे मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वैल्यूएबल है। अगर आप हमसे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, अगर आपका प्रीवियस ईयर, इसका मतलब ये है कि सब मेरा रूल यूजलेस है। बस यही समझना है। देखिएगा रूल नंबर 13 में देखना है, लिखा है any/1 प्लस सिंगुलर वर्ब। हमेशा याद रखना है कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको केवल दिख गया एनी या वन, तो हमेशा याद रखना है कि वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लेगा। एनी वाज प्रेजेंट इन द क्लास, वन वाज मिसिंग, वन वाज एब्सेंट, वन वाज प्रेजेंट। इसका मतलब है कि जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या तो एनी दिखे या तो वन दिखे, ये हमेशा अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। बहुत सिंपल सा रूल है, ज्यादा समझना ही नहीं है। तो वन आर होगा कि वन इज होगा, तो हम जस्ट बताएं कि जैसे सब्जेक्ट के रूप में अगर वन आ जाए, चाहे एनी आ जाए, वर्ब हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। सेंटेंस सही हो गया। चलिए, तो ए वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। बी वाला पार्ट सोचिए, कहता है अगर आपको एनी दिखे या वन दिखे, अगर इसके साथ अगर नाउन आ गया, क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा इसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो बताइए कभी वर्ब प्लुरल हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं, तो वर्ब क्या लग जाएगा, सिंगुलर लग जाएगा। एनी बॉय बाज, वन बॉय बाज, सेंटेंस क्या है, सही है। बस अगर एनी वन आएगा तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। वन आया है, नाउन भी सिंगुलर,
वर्ब भी सिंगुलर, सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखना है। अब लिखा हुआ है कि एनी ऑब्लिक वन प्लस ऑफ प्लस पीसीएन प्लस सिंगुलर वर्ब। आप देखिए फर्स्ट में क्या था, केवल इतना था, उसके बाद वर्ब सिंगुलर आता था। सेकेंड में क्या था, इसके साथ नाउन आ रहा था जो कि सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर लगा रहे थे। लेकिन इस बार क्या किया है, एनी वन ही आ रहा है, लेकिन तुरंत बाद क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन ऑफ लगा दिया। अब बोल रहा है कि एनी वन आएगा, उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद नाउन हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा क्या डालना पड़ेगा, सिंगुलर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बताए थे कि आपको अगर प्रीपोजिशन दिखे तो प्रीपोजिशन के बाद वाला के अनुसार वर्ब नहीं होता। जब भी होता है 99% तो किसके अनुसार होगा, प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार होगा। तो प्रीपोजिशन के पहले वाला एनी वन अपने आप में सिंगुलर है, तो वर्ब क्या डालना पड़ता है, सिंगुलर। जैसे में देखिए लिख रहा है कि वन, तो वन लगा दिया। लिख रहा है ऑफ, तो ऑफ लगा दिया। फिर लिखा द स्टूडेंट, यहाँ गलती कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वन आएगा ऑफ आएगा तो नाउन प्लूरल ना होगा, तो स्टूडेंट लगा दिया है। इसको लगाना चाहिए था स्टूडेंट्स, तब ना हिंदी होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी, वन ऑफ द टीचर्स का मतलब होता है बहुत सारे टीचर में से एक टीचर, वन ऑफ द पेन्स का मतलब होता है बहुत सारे कलम में से एक कलम। इसका मतलब है वन के बाद ऑफ वाला जो नाउन होगा हमेशा हमेशा सदैव प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि बहुत सा में से एक के बारे में बात करता है तो सब्जेक्ट तो यही ना हो गया। पहले से भी हम जान रहे थे कि ऑफ के पहले वाला डिसाइड करता है जनरली वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो गलती क्या किया था, स्टूडेंट्स नहीं किया था, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलती हो गया। नेक्स्ट देखिए लिख रहा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द क्लास। अब फिर गलती कर दिया। हम बताएं कि जैसे वन आएगा, वन के बाद ऑफ भी आएगा, लेकिन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं करेगा, प्रीपोजिशन के पहले वाला हिस्सा डिसाइड करेगा। तो वन है अपने आप में सिंगुलर, तो आर कैसे आएगा, इज आना चाहिए। सेंटेंस देखिए लिखा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट इन द क्लास। अब सब्जेक्ट जो है वो वन है, उसके बाद नाउन प्लूरल भी दिया है, लेकिन इज लगाया है वन के कारण, सेंटेंस अब क्या हो गया, सही हो गया। तो इतना याद रखना है, वन के बाद आएगा प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन हमेशा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन वर्ब क्या आता है, सिंगुलर। देखिए इस में क्वेश्चन पूछा हुआ था, लिखा था वन ऑफ द टेररिस्ट्स, मतलब बहुत सारे आतंकवादियों में से एक आतंकवादी, ऑफ द काश्मीर वैली, कश्मीर की घाटियों की, आर शॉट डेड, मारे गए। अब बताइए बहुत सारे आतंकवादियों में से एक आतंकवादी, बताइए वन लिखा है, वन के बाद ऑफ डाला है, नाउन प्लूरल दिया है, यहां तक में से कोई गलती नहीं था। लेकिन बताइए कि यहाँ जो वर्ब लगाया है क्या ये सही है, तो बोलेंगे नहीं। जब सब्जेक्ट यहाँ पर वन है तो आर कैसे होगा, तो आर कट के क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड अब देखिएगा, लिख रहा है मेनी प्लस पीसीएन प्लस पीवी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब अगर आपको कहीं भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर मेनी दिख गया हो तो मेनी के बाद हमेशा नाउन क्या आएगा, पीसीएन आएगा। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब जब मेनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो स्वाभाविक बात है कि वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना है। जैसे में देखिए लिख रहा है कि मेनी स्टूडेंट, मेनी अपने आप में प्लूरल होता है, तो नाउन में क्या होता है, इसके साथ प्लूरल होता है। तो मेनी स्टूडेंट नहीं लिखना चाहिए था, मेनी स्टूडेंट्स, और यहाँ तो आर लगा ही दिया था। लेकिन गलती क्या था, स्टूडेंट लगाकर इसने क्या कर दिया, गलती कर दिया। सही लिखा है मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि मेनी क्यों अपने आप में प्लूरल होता है, वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेता है, नाउन भी अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल लेता है। मतलब अपने आप में प्लूरल, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा लिखा है मेनी प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब थोड़ा सा देखिए कहाँ मिस्टेक आप कर सकते हैं। अभी जस्ट बताएं कि मेनी के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आएगा,
लेकिन क्या करेगा एग्जाम में, आपको एग्जामिनर की मेनी के तुरंत बाद डाल देगा ए एन, उसके बाद नाउन लगा देगा प्लुरल। लेकिन थोड़ा सा बताइए, अगर कोई नाउन के पहले जब ए एन हम डालेंगे, क्या वो कभी नाउन प्लुरल हो पाएगा? तब बोलेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सेंटेंस में अगर मेनी दिखे केवल, तो नाउन हमेशा प्लुरल लगाना है। लेकिन मेनी के जस्ट तुरंत बाद अगर दिख गया ए एन, तो नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब जब अपने आप में सिंगुलर हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो मेनी ए स्टूडेंट्स लिख दिया है, बताइए स्टूडेंट्स तो होगा नहीं क्योंकि ए डाला हुआ है बीच में, तो सेंटेंस गलत हो गया। लिखना चाहिए मेनी ए स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। तो अगर आपको मेनी के बाद अगर डायरेक्टली लगाना है नाउन तो प्लुरल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ए या एन लगा दिया है तो आपको नाउन हमेशा क्या लगाना पड़ेगा? सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, फिर प्लुरल आप नहीं लगा सकते हैं। ये बात याद रखना है। आप यहां से एक बार देख सकते हैं कहाँ मिस्टेक है, क्या दिक्कत है आपको, क्योंकि आप तो पूछ नहीं सकते हैं इसमें, आप केवल देख सकते हैं। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। मेनी तक आपको हम बता दिए थे। रूल नंबर 14 में देखिए आप, रूल नंबर 14 में क्या दिया है जो देखिए अब आपको नाउन के फॉर्म में सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या दिख सकता है, देखिएगा। लिखा हुआ है 14 नंबर में कि अगर आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या सेंटेंस के कहीं भी अगर इस तरह सा दिख गया हो, किस तरह दिख गया हो? इस तरह दिख गया हो, ठीक है। इस तरह दिखने का मतलब क्या है जो बताते हैं। मतलब सबसे पहले अगर आ गया अंक, सबसे पहले क्या आया? अंक आया। अंक के बाद क्या आया? अंक बोलेंगे। अगर अंक के बाद आया मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब होता है मापक आ गया। क्या आ गया? मापक। उसके बाद मीजर्ड लिखा हुआ है, मीजर्ड का मतलब होता है कि जिसे मापा जा रहा हो। B3 सुने होंगे, मीजर, मीजर्ड, मीजर्ड, जिसे मापा जा रहा हो, ये परफेक्ट वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, अगर आपको 3 नाउन दिखेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पहला वाला दिखेगा अंक, उसके बाद दिखेगा आपको मापक, उसके बाद दिखेगा मीजर्ड जिसे मापा जा रहा हो, तो हमेशा याद रखना है अगर आपको 3 बॉक्स दिखे तो 3 बॉक्स में पहला पॉइंट याद रखना है। नाउ बहुत बार इससे एरर पूछता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि बीच वाला जो पार्ट होता है ना, कभी भी प्लुरल नहीं बनता, कभी भी नहीं प्लुरल बनेगा। अगर आपको 3 शब्द दिखे तो ये याद रखना है कि पहला स्थान होगा अंक का, दूसरा स्थान होगा मापक का, और तीसरा स्थान होगा जिसे मापा जा रहा हो। तो हमेशा याद रखना है कि बीच वाला जो बॉक्स होता है इसका आप कभी भी प्लुरल नहीं बना सकते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। और लास्ट में सुनिए, अगर आपको वर्ब लगाना है तो ना तो इसके अनुसार ना तो इसके अनुसार, जब भी वर्ब लगाना है अगर 3 बॉक्स वाला होगा तो ये अंतिम वाले के अनुसार वर्ब लगाना है। अगर अंतिम वाला अगर सब्जेक्ट से अंतिम वाला अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, अगर अंतिम वाला ये प्लुरल होगा तो वर्ब क्या लगाएंगे? प्लुरल लगाएंगे। ये बात याद रखना है इसमें, ठीक है। इसे देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, अगर 3 बॉक्स दिखेगा बीच वाला हमेशा सिंगुलर होगा। अगर वर्ब आपको लगाना है सिंगुलर या प्लुरल, ये लास्ट वाला पॉइंट डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसा रहेगा। अगर वो अपने आप में सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, अगर वो अपने आप में प्लुरल होगा तो वर्ब क्या लगाएंगे? प्लुरल लगाएंगे। आप इसके अनुसार कभी नहीं लगाइएगा वर्ब। अगर 3 बॉक्स में अगर ये वाला बॉक्स के अनुसार लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 10 रुपी नोट, 3 बॉक्स दिख रहा है, पहला अंक, दूसरा मापक, तीसरा जिसे मापा जा रहा हो। अगर हमको अगर भर देना होता तो क्या करते बताइए? इसके अनुसार लगाते। नोट अपने आप में सिंगुलर है तो इज लगा देते, अगर यहाँ पर नोट्स होता ना तो आर लगा देते, क्योंकि 3 ही बॉक्स दिख रहा है आपको। 4 बॉक्स दिखेगा, एगो 3 बॉक्स दिखेगा, तो अभी 4 बॉक्स वाला आपको बता नहीं रहे हैं, केवल 3 बॉक्स वाला बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 10 रुपीज नोट, ये वाला पॉइंट सही था क्योंकि ये वाला अपने आप में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, इसका तो प्लुरल बनाया नहीं, ये अपने आप में सिंगुलर है।
₹10 नोट। हम जस्ट बताएं कि 3 बॉक्स जब रहेगा तो बीच वाला तो कभी प्लुरल बन ही नहीं सकता है, तो सेंटेंस गलत हो गया इसको प्लुरल बना के। लिखा ₹100 नोट, अब ये भी सही हो गया क्योंकि 100 लिखा है, सिंगुलर भी है, और ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लुरल भी हो सकता है। अगर हमको वर्ब लगाना होता तभी सिंगुलर लगा देते, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया, सही। फिर लिखा है ₹100 नोट, अभी जस्ट बताए हैं कि बीच वाला कभी प्लुरल होता ही नहीं है, गलत हो गया। लिखा है 5 मैन कमिटी, ये भी देखिए सिंगुलर है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। लिख दिया 5 मेन कमिटी। अब आप फिर बताइए कि जब भी बोले कि बीच वाला प्लुरल होता ही नहीं है तो कैसे बन जाएगा प्लुरल, सेंटेंस क्या हो गया, सही। अगर हमको वर्ब लगाना पड़ता तो लगा देते इज। चलिए नेक्स्ट में 3 ईयर प्लान। अब बताइए 3 बॉक्स है, बीच वाला सिंगुलर है, ये वाला सिंगुलर है, वर्ब लगाना होता तो इसके अनुसार लगा देते सिंगुलर, ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। नेक्स्ट लिखा है 3 इयर्स प्लान। अब जस्ट बताए हैं कि 3 बॉक्स वाला बीच वाला कभी प्लुरल होता ही नहीं है, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। लिखा ₹1 नोट इज मिसिंग। अब देखिए सेंटेंस में अब आ गया, इसके पहले क्या था, सब्जेक्ट के रूप में था, अब सेंटेंस में ₹3 नोट इज मिसिंग। बताइए सही है कि गलत है, ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि 3 बॉक्स है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सेंटेंस सही है। अब लिखा ₹1 नोट्स। अब सेंटेंस देखिएगा, ये बीच वाला हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर दिया है, अब नोट को जगह नोट्स की जगह नोट्स कर दिया है, मतलब प्लुरल हो गया है। हम बताए हैं कि वर्ब तो इसी के अनुसार लगता है, 3 बॉक्स अगर दिखेगा तो अंतिम वाले के अनुसार लगा देंगे, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है ₹5 नोट। अब देखिए अंक है तो अंक से तो हमको कोई मतलब है ही नहीं, उसको तो कभी डिसाइड कर ही नहीं सकता है, तो सिंगुलर लगेगा कि प्लुरल लगेगा। अब 3 बॉक्स आया है, 3 बॉक्स में बीच वाला तो देख रहे हैं कि इसमें सिंगुलर है, देखेंगे नोट क्या है अपने आप में, सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो देख रहे हैं सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगाया है, सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे ₹5 नोट्स। 5 है, रुपी है, नोट है, 3 बॉक्स है, बीच वाला सिंगुलर है, अब नोट की जगह इसके पहले नोट था तो इज लगा रहे थे, अब नोट्स आ गया तो लगा दिए, आर लगा दिए, इसके अनुसार लगा रहे हैं। ऐसा आप नहीं गलती कीजिएगा कि 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आर लगा देंगे, ऐसा अगर कीजिएगा 3 बॉक्स वाला में तो आपसे गलती हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, अगर ये वाला पॉइंट अगर प्लुरल रहेगा तो वर्ब क्या लगाएंगे, प्लुरल लगाएंगे। ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, सही हो गया। इसमें नोट था तो इज लगा रहे थे, इसमें नोट्स आ गया तो क्या लगा दिए, आर लगा दिए। नेक्स्ट देखिए, अब 3 मैन कमिटी लिखा हुआ है। अब फिर सोचिए कि 3 मैन कमिटी है, 3 बॉक्स है, बीच वाला सिंगुलर है, ये भी अपने आप में सिंगुलर है, तो बताइए कभी हैव लगेगा, तो गलत हो गया। उसमें जब अपने आप में कमिटी सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए, हैज होना चाहिए, तो 3 मैन कमिटी लिखा हुआ है, यहाँ हैज भी लगाया है, सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। अब क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट। अब देखिएगा 3 बॉक्स दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा 3, दूसरा बॉक्स दिख रहा है करोड़, और नेक्स्ट जो दिख रहा है तीसरा वाला पार्ट प्रोजेक्ट, तो 3 बॉक्स ना हो गया। बताए थे कि अगर आपको 3 बॉक्स दिखे, अंक दिखा, मापक दिखा, और जिसे मापा जा रहा है, किसको मापा जा रहा है, प्रोजेक्ट का, ये जो प्रोजेक्ट है ना, जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो योजना है कितना 100 करोड़ का है, तो 3 करोड़ का है, केवल कितना है, 3 करोड़ का है। अब बताइए हम 3 बॉक्स वाला क्या बताए थे कि बीच वाला पार्ट तो कभी भी प्लुरल नहीं होता है, तो सही क्या करना चाहिए था, इसको करोड़ की जगह केवल करोड़ लिख देता ना, तो वही परसेंटेज सही था। तो केवल याद रखना है कि 3 बॉक्स वाले में कभी भी बीच वाला क्या नहीं होता है, प्लुरल नहीं होता है, तब सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम बताएंगे कि कौन क्या कहलाता है। अब इसके पहले क्या था, अब इसके पहले आपको बताए थे 3 बॉक्स वाला, इसके पहले आपको हम बताए थे कितना बॉक्स वाला, 3 बॉक्स वाला बताए थे, लेकिन अब तो दिख रहा है आपको 3 बॉक्स से ज्यादा दिख रहा है। 3 बॉक्स से क्या दिख रहा है, 3 बॉक्स से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहीं से, देखिएगा 3 बॉक्स ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब क्या दिख रहा था, पहले आपको इतना ही दिख रहा था,
पहले आपको इतना ही दिख रहा था, आपको इतना दिख रहा था ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले अंक दिख रहा था मापक, उसके बाद दिख रहा था जिसे मापा जा रहा, तीन ही दिख रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब चार दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, तो चार बॉक्स हो गया, मतलब पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और ये चौथा बॉक्स। अगर आपको चार बॉक्स दिखेगा तब क्या करना है, अब तीन बॉक्स दिखेगा तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। दोनों में याद रखना है, तीन बॉक्स दिखे या चार बॉक्स दिखे, ये वाला पार्ट हमेशा सिंगल होगा। तीन दिखेगा तो भी सिंगल, चार दिखेगा तो भी सिंगल। लेकिन याद रखना है, अगर तीन बॉक्स वाला दिखेगा तो अंतिम वाले अनुसार के भर रहेगा, अगर चार वाला बॉक्स दिखेगा तो इसके अनुसार सबसे पहले ये नाउन रहेगा लास्ट वाला, फिर उसी के अनुसार भर रहेगा। अगर ई वन रहेगा तो ई भी सिंगुलर लास्ट वाला, उसके बाद ओ भी सिंगुलर। अगर ये वन की जगह 2 3 4 आया हुआ तो ये भी प्लुरल, लास्ट वाला भी प्लुरल। मतलब अगर चार बॉक्स दिखेगा तो पहला वाला अंक डिसाइड करेगा कि नाउन कैसा रहेगा, वर्ब कैसा रहेगा। लेकिन अगर तीन बॉक्स दिखेगा तो ये अंतिम वाला ही डिसाइड करेगा नाउन कि वर्ब कैसा रहेगा। बस इतना याद रखना है। अब देखिएगा क्या सही क्या गलत है। 1 5 रुपी नोट, चार बॉक्स है, एक नोट, दूसरा रुपी, तीसरा 5, चौथा 1, चार बॉक्स है। अब हम बताए थे कि अगर चार बॉक्स रहेगा तो अंतिम वाला अंक डिसाइड करेगा, तो 1 है, नोट ही है, वर्ब सिंगुलर लगाया है, सेंटेंस सही हो गया। लिखा है एक बॉक्स, 2 3 4 लिखा हुआ है। हम बताए चार जब रहेगा तो ये डिसाइड नहीं करेगा, अंतिम वाला डिसाइड करेगा। अब 10 है तो नोट कैसे होगा, नोट्स होगा। इज कैसे होगा, आर होगा, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है कि 10 5 रुपी नोट्स। अब 10 लिखा है तो नोट्स भी दिया है, आर भी दिया है, सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। चार बॉक्स है, बीच वाला देख रहे हैं ना, सबके साथ सिंगल बनाया है, बीच वाला का प्लुरल कोई बने हुए नहीं किया है, सही है। नेक्स्ट देखिए, 5 3 मैन कमिटी। 5 है, चार बॉक्स दिख रहा है तो 5 है तो कमिटी कैसे होगा, कमिटीज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कमिटी का कमिटीज तो बनवे नहीं करता है, तो वहां पर द प्लस कमिटी था, मतलब वो कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो नाउन की तरह काम कर रहा है ना, कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले दा नहीं आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है, कोई और कुछ आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर केवल दा कमेटी, दा गवर्नमेंट, दा पार्लियामेंट, दा जूरी होता है ना, तो कलेक्टिव नाउन की तरह काम करता है, मतलब अपने आप में दोनों रूल रखता है, अपने आप में सिंगल भी होता है, प्लुरल भी होता है। लेकिन यदि इसके अलावा दा प्लस के अलावा अगर कहीं यूज होता है तो कॉमन नाउन की तरह काम करता है। अगर कमेटी बोलते हैं केवल तो सिंगल होता है, अगर कमिटीज बोलेंगे तो प्लुरल होगा। यहाँ कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। 5 3 4 अंक न लग रहा है तो 5 कमिटीज हो रहा है, तो बताइए यहाँ पर हैज होगा कि हैव होगा, तो बोलेंगे हैज हो की जगह हैव होगा। क्यों, क्योंकि चार बॉक्स है, एक बॉक्स 2 3 4, तो चार बॉक्स वाला क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि वर्ब कैसा होगा। तो हैज कट जाएगा और क्या आ जाएगा, हैव। सेंटेंस सेकंड वाला क्या हो गया, सही। देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा था ये वाला, ए 5 मेंबर्स कमिटी वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। मतलब कहने का मतलब वो कह रहा है इस समिति जो है, ये कमिटी में कितने मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं, मतलब 5 मेंबर्स, लेकिन कमिटी कितना है, एक ही है, अपॉइंट किए गए हैं इस मैटर को देखने के लिए। अब चार बॉक्स दिख रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देख रहे हैं कि डिसाइड तो करता है ये वाला पहला वाला अंक, अगर चार को रहेगा तब तो एक के अनुसार कमिटी लगाया है, वर्ब सिंगुलर लगाया है। लेकिन आप ही बताइए कि क्या ये वाला जो मेंबर के जगह मेंबर्स किया है, क्या ये सही है। हम तो बताए थे कि चार बॉक्स हो या तीन बॉक्स हो, आप बीच वाला को कभी भी प्लुरल नहीं बनाइएगा, लेकिन इसने क्या किया, प्लुरल बना दिया, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट हम बता दिए हैं आपको, इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट बताएंगे आपको जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तो हम बताए थे आपको कि जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको हम 300 प्लस क्या करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। आपको 300 प्लस क्वेश्चन बताएंगे जी। हमेशा याद रखना है कि जितना भी क्वेश्चन देंगे
सब प्रीवियस ईयर होगा। पहले कुछ कुछ बेसिक बता देंगे जितना होगा। जैसे रूल कंप्लीट होता है, जैसे रूल्स ऑफ नाउन का पूरा कंप्लीट करते हैं, तो जैसे अगर ये वाला पार्ट अगर कंप्लीट होता है तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेगा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है अप टू डेट का मतलब होता है, हम तो बताए थे कि 1996 से ही पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो वैल्यू हुआ है, मतलब जो संख्या ज़्यादा बढ़ा है, वो 2004 से बढ़ चुका है। ठीक है, 2004 से लेकर 2022 तक जो अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, मतलब 4 से लेकर 22 तक जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है सब आपको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं आपको।